औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है हमारी आज की सियासत। मौजूदा सियासी सूरत हाल में मतलब मैं एक पैगाम दूंगा इमरान खान साहब को, चूँकि पाकिस्तान की जो सियासत है एक ख़ास एक जो बड़ा चेंज है वो इनके इर्द गिर्द घूम रहा है, ये सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो एक तो जो भी मौजूदा हालात जो कुछ भी हुआ या किया जा रहा है ये कोई गलत बात या बुरी चीज़ नहीं हो रही, ये तमाम की तमाम आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। आपको सिखाया जा रहा है जैसे कि हमेशा आप बचपन से सीख रहे हैं। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती और नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं होती और अपने आप को मतलब हाइपर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये रिलैक्स होना होता है, ऐसी सिचुएशन में ऐसी सूरत हाल में रिलैक्स होना होता है, चीज़ों को समझना होता है, सीखना होता है, उनकी हकीकत तक पहुंचना होता है। तो ये तमाम का तमाम अल्लाह ताला का बेहतरीन इंतज़ाम है आपको सिखाने के लिए, जो कि आप हुकूमत में ना सीख सके और इससे पहले ना सीख सके, अब वो आपको सीखने को मिल रहा है। तो चूँकि इस मुल्क का आगे चलना, इसकी तरक्की की जो सबसे बड़ी वजह है, तरक्की इसका ना करना, इसके आगे ना बढ़ पाना, वो सबसे बड़ी जो इसकी रुकावट है, इसकी जो वजह है वो है करप्शन और नाइंसाफ़ी, इंसाफ का ना होना। ये सबसे बड़ी वजह है आपके इस मुल्क का आगे ना बढ़ना, तरक्की ना करना। करप्शन, लूटमार, चोरी, झूठ, मुनाफिकत और इंसाफ का ना होना, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब हमें लीडर ही ऐसा चाहिए जो कि एहतसाब कर सके, जो चोरी, डकैती, करप्शन इसको रोक सके और जो इंसाफ को कायम कर सके, अदल को कायम कर सके। तो वो मेरी तरह तकरीबन ज़्यादा जो तादाद है पाकिस्तानियों की या मुसलमानों की या जितने भी लोग हमारे मुल्क पर नज़र रख रहे हैं, वो सबको इस बात की समझ आ रही है कि वो इमरान खान के साथ ये चीज़ें मुंसलिकें चल रही हैं। ठीक है, मतलब हर किसी को जो इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है ना, वो इमरान खान साहब की नज़र में दिखाई दे रहा है। तो अब चूँकि पहला टारगेट ही इंसाफ कायम करना है, लूट मार ख़त्म करनी है, करप्शन ख़त्म करनी है, तो ये आपका टारगेट है। जो भी मुल्क का लीडर है उसका जो सबसे पहला जो बुनियादी स्टेप है उसका यही है, करप्शन ख़त्म करना और अमनो ईमान कायम करना, इंसाफ कायम करना। तो अब चूँकि हुकूमत किसी के पास नहीं है, ठीक है, तो हुकूमत किसी को मिलनी है, ज़ाहिरी बात है। इससे पीछे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ खान साहब के लिए कि कुछ कमिटमेंट्स चाहिए, कुछ आपकी चीज़ें चाहिए, कुछ बातों पे आपको एग्री करना पड़ेगा फिर ताकि आप हुकूमत ले सकें, वैसे नहीं मिलनी, ये सीधी सी बात है। तो अब आप इस वक्त अपनी डायरेक्शन तय कर लें। अब आप अपनी जो मंजिल है या आपका जो टारगेट है या जो आपका मकसद है, इस वक्त आप तय कर लें, आप पूरा एक प्लान बना लें। ठीक है, करना एहतसाब है और इंसाफ को कायम करना है, अपने अदल के निज़ाम को मजबूत करना है। इसके लिए आपको हुकूमत चाहिए जो कि आपको पहले मिली थी लेकिन अब कर ना सके। तो हकीकी तौर पे इस मुल्क के साथ कौन से लोग हैं जो मुखलस नहीं हैं, जो मुनाफिकत करते हैं, जो गद्दारी करते हैं, जो टांगे खींचते हैं, जो सियासतदानों को आपस में लड़ाते हैं, जो उलमाओं को आपस में लड़ाते हैं, जो आवाम को आपस में लड़ाते हैं। अब आपको काफ़ी पता चल गया। ये वही बात थी जो जरदारी ने कही थी कि बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मेरे सीने में ऐसे राज हैं कि अगर वो मैं बयान करूं तो तूफ़ान आ जाए। इसी तरह शहबाज शरीफ के सीने में बहुत राज हैं, नवाज शरीफ के सीने में बहुत राज हैं। मकसद ये है कि तमाम सियासतदानों के सीने में बहुत सारे राज हैं। तो अब आप उस दौर से गुजर रहे हैं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इख्तिसाब के अमल को कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो अब मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अब आप अपने दिलो दिमाग से जो सियासी पार्टियां हैं
जो पीपल पार्टी है, नून लीग है या MQM है, या जितनी भी सियासी पार्टियां हैं या जितने भी लोग हैं जो आपको बड़े कड़कते हैं, आप इनकी नफरत अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। याद रखने के बाद जितने भी सियासतदान हैं ये पब्लिक नुमाइंदे हैं, ये अवामी नुमाइंदे हैं, इनको अवाम लाती है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं इनको लाया जाता है, ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि आपको अगर आपके किसी MNA को अगर 10,000 वोट पड़ता है तो नून लीग के या पीपल पार्टी के MNA को 8 या 9,000 पड़ता है, तो बाकी उनके बढ़ा दिए जाते हैं, तो उनको जिता दिया जाता है, ठीक हो गया। लेकिन आप ये देखें कि 8 या 9,000 तो लोग उनके पीछे हैं ना। मकसद ये है कि पीपल पार्टी की एक वर्थ है, नून लीग की एक वर्थ है, पब्लिक वर्थ है, ठीक है। तो पब्लिक सारी कभी भी इनके खिलाफ नहीं होगी और आपको इसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, आपको जोर नहीं लगाना चाहिए। पब्लिक का जो नुमाइंदा है इसका इख्तिसाब पब्लिक खुद करेगी, जो कि आपने ये शाऊर पब्लिक के अंदर पैदा कर दिया है। अब आपने इख्तिसाब करना है तो किसका करना है? आपने जो करना है वो किसका करना है? वो आपने करना है ब्यूरोक्रेसी का। असल जो इख्तिसाब है इस मुल्क की जो तरक्की की रुकावट है, जो करप्शन है, जो नाइंसाफ़ी है, वो इस मुल्क के, इस पाकिस्तान के जो सरकारी मुलाजम हैं, चाहे वो किसी भी महकमे से उनका ताल्लुक है, किसी भी महकमे के से ताल्लुक है, जो तनख्वाह लेते हैं, जो पेंशन लेते हैं, जो मारात लेते हैं, जो इस मुल्क के, इस अवाम के मुलाजम हैं, खादम हैं, जो नौकर हैं, जो खुद को इस मुल्क का मालिक समझ बैठे हैं और अवाम को भेड़ बकरियां, जो अपनी मर्जी के मुताबिक इस मुल्क की अवाम को चलाते हैं, अपनी मर्जी की पॉलिसियां इनके ऊपर लगाते हैं और चलाते हैं। तमाम सरकारी महकमों की बात करूं, किसी एक की तरफ मेरा इशारा नहीं है, ठीक है। आपने यहां से शुरू करना है और यही वो बड़े अफसरान हैं जो नहीं चाहते कि अवाम की या सियासतदानों की नज़रें या उंगली हमारी तरफ उठे। वो यही काम करते हैं कि उलमा को आपस में लड़ाना, सियासतदानों को आपस में लड़ाना, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, ठीक है। और हम एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं, हम पार्टी में बच जाते हैं। सियासतदानों का इख्तिसाब अवाम करेगी, और अगर सियासतदान का इख्तिसाब सियासतदान को करना पड़ जाए तो बड़ा आसान है, आप मिल के बैठ के बात कर सकते हैं। मसलन अगर आपके मुल्क के हालात ख़राब हैं तो आप ये देखें कि आपका जो कैंसर हॉस्पिटल उसको चलाने के लिए अवाम कितनी मदद करती है। उसमें नून लीग के लोग भी हैं, पीपल पार्टी के लोग भी हैं, इनके सारे पाकिस्तानी भी हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान, जो सियासी जमातें हैं, इनके जो बड़े हैं या बड़े जो मुल्क के बिजनेसमैन हैं, जो आपके मुखालिफ भी हैं, अगर कभी मुल्क मुश्किल का शिकार हो जाए और अगर कभी आपको इनकी मदद की ज़रूरत हो तो ये आपकी ज़रूर मदद करेंगे और बहुत ज़्यादा मदद करेंगे इस मुल्क की अवाम की, यह मुझे यकीन है, ठीक है। लेकिन आपको इतना को ज़्यादा इनके खिलाफ कर दिया गया। आप ये बात ज़हन में बिठा लें कि नून लीग या पीपल पार्टी या MQM जितनी भी सरकारी सियासी जमातें हैं, ये जब सियासत करती हैं तो ये सोच के नहीं करती हैं कि हमने करप्शन करनी है, लूट मार करनी है, गुंडागर्दी करनी है, चोरी करनी है, डकैतियाँ करनी है। नहीं, ये इस मुल्क के लिए, इसकी मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए ये आते हैं। लेकिन इनको मिसगाइड किया जाता है, इनको मिसयूज़ किया जाता है, इनसे गलत फैसले कराए जाते हैं और इनको बताया ये जाता है कि ये आपका करना बहुत ज़रूरी है, हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो होता गलत है, ठीक है। और फिर उनको फंसा देते हैं, फंसाने के बाद फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। यही आपके साथ हुआ। अब देखें, आप थोड़ा सा सोचें कि क्या अभी जो आपकी हुकूमत गिराई गई, क्या ये शहबाज शरीफ कर सकता था? नो। जरदारी कर सकता था? नो। ना ये उनके दिमाग में था, ना ये उनकी सोच थी। ये तो बेचारे अपने एक तसाबी प्रोसेस में डले हुए थे और आपको इनके बहुत खिलाफ किया गया। लेकिन जब किसी और जगह से, कहीं बार से, जब जहां से आप कहते हैं कि साजिश हुई है, जब वहां पे उन्होंने जरूरत महसूस की, मतलब आपकी किसी पॉलिसी से उनको जब डर हुआ, खौफ हुआ, आप एक चूंकि बड़े मजबूत, ताकतवर, दलेर और बहादुर लीडर उभर के सामने आ रहे थे, ये किसी को भी कबूल नहीं था, तो उसके लिए जो अलाकार थे वो हरकत में आए और इनको, जो बेचारे अपनी मुसीबत में पड़े हुए थे, जिनको आपने आगे लगाया हुआ था, उनको गठा किया गया और आपको गिरा दिया गया। तो अब आप अभी भी आप शहबाज शरीफ के खिलाफ होंगे या जरदारी के? ये तो बेचारे हैं। तो आप एक
मतलब अपने अंदर एक ये चीज़ पैदा करें कि किसी तरीके से आप तमाम सियासी जमातें आपस में मिल बैठें। अब आप कोशिश करें और अपने वर्कर्स को भी, अपने MNS MPs वज़ीरों को भी कह दें कि किसी भी सियासी जमात के सरबराह को या उसके किसी मिनिस्टर को, वज़ीर को, MN MP को बुरा भला ना कहें। जो कहे ना तो समझ लें उसको कहीं से फीड दी जा रही है कि तुम ऐसा करो, यानी कि इख्तलाफात पैदा करने ना, तो अब आप ना करें। ठीक है, कोशिश करें कि सियासी जमातें जो हैं आपस में आप एक हों। अगर आप कहीं किसी जगह पे इस मुल्क के लिए पैसे की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो ये सियासी जमातें ये आपकी ज़रूर मदद करेंगी अगर आप मिल के बैठेंगे। मतलब सारे सरमाएदार हैं सारे सियासी पार्टियों में, तो अगर आप सारे बैठेंगे ना तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि हम इस मुल्क के लिए इतनी इतनी मदद करेंगे। तो ये सियासी जमातें कर लेंगे, लेकिन सरकारी मुलाजिम नहीं करेंगे। अवाम के जो मुलाजिम है वो नहीं करेंगे, जो इस मुल्क के मुलाजिम है वो नहीं करेंगे। तो असल जो इख्तिसाब आपने शुरू करना है ना, सबसे पहले जो अपना एहतसाब करना है ना, वो अपने सरकारी मुलाजमों का करना है, जो बड़े सरकारी ऑफिसर्स हैं, जो इस मुल्क की भाग दौड़ को अपने हाथों में लिए बैठे हैं। चाहे वो पानी का महकमा हो, गैस का हो, PTCL का हो, बिजली का हो, चाहे वो ये इसको कह लें जुडिशली हो, अदालतें हों, चाहे वो फौज हों। ठीक है, ये सारे हमारे पाकिस्तानी महकमे हैं, ये हमारा मुल्क है, लेकिन इनमें बहुत सारे लोग हैं जो करप्ट हैं। हर महकमे वालों को चाहिए कि वो खुले दिल से जो भी सियासी जमात इलेक्ट होके अवामी वोट से हुकूमत में आए, वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें, चाहे वो जितना भी मजबूत इदारा है, चाहे फौज, अदलिया, जो भी जितने भी आपके महकमे, मेन दो ये महकमे एक्टिव हैं, ये खुद आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। जनाब, हमारे महकमे में अगर किसी भी अफसर के ऊपर अगर आपको आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो महकमा उसके साथ नहीं खड़ा होगा, यानी कि जब भी किसी का एहतसाब हो रहा हो तो महकमा उसको सपोर्ट नहीं करेगा। हर बंदा अपने कौलो फेल का खुद जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो जो ये इसलिए होगा, ये ऐसे होगा अगर आप सियासतदान आपस में एक हो जाएंगे, वरना वो तो आपको लड़ाते रहेंगे और आप लड़ते रहेंगे, नतीजा यही निकलेगा जो अभी निकला है। ठीक है, तो अब मेरी आपसे गुजारिश है, पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये कमिटमेंट अगर आपने देना है, कड़ा एहतसाब करना है, जो गर्दनें काटने वाला एहतसाब करना है, अगर आप ये कमिटमेंट देते हैं एहतसाबी अमल की कि हाँ ये आप करेंगे, और इस तरह नहीं होगा कि आप छोड़ देंगे, आप कहेंगे कि जी नैब है तो मैंने इसमें इंटरफेयर नहीं करना, ये खुद ही कर लेगी, अदलिया तो मैंने नहीं करना, ये खुद ही कर लेगी, पुलिस है तो मैंने ये खुद ही कर, नहीं, ये आपको करवाना पड़ना है, ये आपको करवाना पड़ना है। जो आपके पब्लिक, जो आपके नुमाइंदे हैं, उनको एक्टिव करना पड़ेगा, यानी कि आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। मतलब मैंने आपके दौर में जितना मैंने बुरा पंजाब की हालत देखी, मैंने खास तौर पे इस लाहौर की जो मैंने हालत देखी, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। यानी कि ये कूड़े के ढेर का मंजर पेश करता था, यानी कि आपकी जो कह लें कि कारकर्दगी थी वो बड़ी ज़ीरो थी। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि वो आप कर रहे थे या आपका CM कर रहा था, नहीं, ये भी करवाया जा रहा था आपको गंदा करने के लिए, आपको बुरा करने के लिए, पब्लिक की नज़रों में आपको मतलब गलत साबित करने के लिए, आपकी हुकूमत को नहल साबित करने के लिए। लेकिन अल्लाह की शान देख लें, अल्लाह की जो तदबीर है वो बहुत बड़ी होती है, सब उल्टा हो गया, आपको फिर मौका दिया जा रहा है। लेकिन अब इस तरह नहीं है कि आप बड़ी आसानी के साथ कुमल ले जाएंगे, अब आपको कमिटमेंट देना पड़ेगी कि आप अपनी चीज़ें अपने ताकत के सर पे करानी है। ठीक है, इसके लिए आपको मैं एक टिप दे रहा हूँ कि आपस में जो आप सियासतदान है ना, इनको थोड़ा सा इनके साथ आप इजी हो जाएं, इनको अपने साथ आप मिला लें। देखिए कितना जोर आपने लगाया नवाज शरीफ को रोकने के लिए, अगला बाहर चला गया, आप क्या कर सके? कितना आपने जोर लगाया एहतसाब करने के लिए सियासतदानों का, आप कुछ नहीं कर सके। तो इन्हीं को आप साथ मिला लेते, आपकी एनर्जी बच जाती। अगर आप सियासतदानों का एहतसाब करके और अगर आप रकम वसूल करना चाहते हैं ना, सपोज आपको 10 अरब आती है, सरकारी अफसरान का अगर आप एहतसाब करेंगे ना तो आपको 10 खरब आना है। लिहाजा ये जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं ना, जो अवामी नुमाइंदे हैं ना, इनको अपने साथ मिलाएं। हर बंदे की हैसियत है। ठीक है, आप कहते हैं नवाज शरीफ चोर हैं, लेकिन जो उनके नुमाइंदे ये नहीं मानते, जो उनके वोटर्स हैं वो तो नहीं मानते ना, वो मानेंगे, वो कहते हैं हमारा लीडर है। ठीक है, तो जो हालात होते हैं वो खुद ब खुद ही ऐसे बनते हैं कि हर बंदा जो करप्ट होता है, बुरा होता है, झूठा होता है, मुनाफिक होता है, वो खुद ब खुद ही फंसता जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग फंस गए हैं।
ठीक है, तो आप अपनी अहमियत को पहचानें, अपनी हैसियत को पहचानें। अब आपको एक चीज़ दे के छीन ली गई, इसमें इनको कसूरवार ना समझें, इसमें आप अपने के लिए एक सज़ा समझें। उतर जाना आपका सीट से ये आपके लिए सज़ा थी। अब आपको एक बड़े मुकाम पे लेके जाने के लिए आपके नेक और अच्छे कामों की और नेक अमाल की बदौलत आपको एक बड़ा मर्तबे से नवाजा जाएगा। लेकिन उससे पहले आपने एक कमिटमेंट देनी है, ठीक है, कि अब जैसे आप अपने धर्मों में नाम लेते होते थे कि फ़लाँ मुझे ना भूलना, मैं जब हुकूमत में हूँ तो मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, आप कुछ ना कर सके, ठीक है। लेकिन अभी जो आपके साथ हुआ है ये देख लें ये कैसे हुआ है, ठीक है। इस तरह का आपको एक निज़ाम चाहिए। अपने लीम खान को ज़ाया किया, अपने जंगी तरीन को ज़ाया किया, अपने बहुत सारे अच्छे सियासतदानों को ज़ाया किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये शैतान हैं जो आपको गलत रिपोर्टें दे के आपको अपनी साथियों के खिलाफ करते हैं, आपको अपनी अवाम के खिलाफ करते हैं, आपको अपनी सियासतदानों के खिलाफ करते हैं। तो सियासतदान जो हैं ये अवाम के और पब्लिक के नुमाइंदे हैं, इनका इक्तसाब अवाम खुद करेगी। इसके लिए शौर की ज़रूरत थी जो कि आपने दे दी है। अब है बात इक्तसाब की, वो आप करेंगे सरकारी मुलाजमों से, ठीक है। इसके लिए आपको सियासतदानों को अपने साथ मिलाना होगा, आपको मिसाक जमहूरियत करना होगा, आपको बताना होगा कि जो भी वज़ीर आज़म आए वो सियासतदान पे आने डालेगा, वो ब्यूरोक्रेसी पे आ डालेगा। सियासतदान का इख्तिसाब अवाम खुद करेगी, ठीक है। अगर किसी सियासतदान के ऊपर अगर आपको कोई मसला है, कोई आपको न्यूज़ मिलती है कि ये करप्ट है या इसने करप्शन की है, आप उसको पार्लियामेंट में बुलाएं, सब बैठे हैं, रिलैक्स होकर बैठे हैं, इजी होकर बैठे हैं, उस बंदे से आप सवाल जवाब करें। आप एक पार्लिमानी कमेटी बनाएं कि जो सियासतदान का इख्तिसाब कर सके, सियासतदान से सवाल जवाब कर सके, ठीक है। अगर उसने की होगी वो एडमिट करेगा, आप रिकवरी करें, उसको छोड़ दें, नाहल करा दें। ये तमाम पार्टियां आपस में एक मिसाक जमहूरियत करें ताकि आप जो असल इस मुल्क के जो गरदार हैं, जो मुनाफिक हैं, जो महकमों में छुप के बैठे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं, इख्तिसाब अपने वहाँ से शुरू करना है। यही मेरा आपके लिए पैगाम है। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे या आप ये करने का इरादा नहीं है तो मैं आपको गारंटी करता हूँ फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। अब तमाम सुनने वालों का, देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को इसको लाइक कर लें और शेयर कर लें। मेरा मकसद ये है कि हकीकत की आगाही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।